सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एनसीईआरटी के तहत जो पाठ्य पुस्तक लगती है भूगोल की आपके सामाजिक विज्ञान में, उसका पहला अध्याय अपने शुरू किया था, संसाधन और विकास। इस अध्याय को काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों के प्रकार, इसके अलावा संसाधनों का जो ह्रास हो रहा है उसकी वजह और संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं इस अध्याय के, तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां पर जाकर उनको जरूर देख लें। साथ ही आप इस चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मुख्य टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन का जो निम्नीकरण हो रहा है और उसको कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में अपने डिटेल से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है। देखिए, भूमि निम्नीकरण हम कहेंगे भूमि के खराब होने को। कई वजह हो सकती है इसके पीछे, कई कारण इसके पीछे उत्तरदायी हो सकते हैं। तो सरल सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि भूमि का किन्हीं कारणों की वजह से खराब हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब वो कारण क्या है उनके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेंगे। यानी आज से पहले हमारे पूर्वज इस पे रहते थे, इसी से अपना जीवन यापन चलाते थे, हम भी रहते हैं, हम भी अपना जीवन चलाते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी चलाएंगी। इसलिए भूमि जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संसाधन है। हम भोजन, मकान और कपड़ा, यानी रोटी, कपड़ा और मकान जो एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है वो सारी इसी भूमि से प्राप्त होती है। मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। यानी मानवीय क्रियाकलापों की वजह से भूमि जो है वो खराब हो रही है, इसी को भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में इस समय लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो निम्नीकृत है, यानी खराब हो चुकी है। इसमें से 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जलपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिकाएं निभाई है। तो ये हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पहला तो ये कि भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, भूमि का मानवीय क्रियाकलापों या अन्य किन्हीं कारणों से खराब हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। उसके पीछे उत्तरदायी कारण क्या है? कुछ मानव क्रियाएं, यानी मानवीय कारक क्या उत्तरदायी है, मानवीय कारक जिससे भूमि खराब हो जाती है। तो वो है वनोन्मूलन, यानी वनों का काटा जाना, अति पशुचारण, बहुत ज्यादा पशुचारण से, खनन यानी खनिजों को खोद कर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, ये सभी भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये याद रखना आप कि भूमि निम्नीकरण के लिए कौन सी मानवीय क्रियाएं उत्तरदायी हैं। तो वो है वनोन्मूलन, अति पशुचारण और खनन। अब खनन से कैसे होता है? खनन यानी जो खनिज होते हैं जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, जो खनिज होते हैं, एल्यूमिनियम, जो उनको खोद कर निकालना खनन कहलाता है। तो खनन के उपरांत खादानों, यानी जो खान होती है, वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य जहाँ की बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, उन राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुई है। तो खनन के कारण यहाँ हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की, तो वहाँ अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का, बहुत ज्यादा पशु चराने से भी भूमि निम्नीकरण होती है। पशुओं से कैसे होती है कि पशुओं के जो पैर होते हैं, खुर होते हैं, उनसे भूमि क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है। तो भूमि की जो उपजाऊ परत होती है वो छोटे महीन कणों में टूट जाती है, जिससे कि भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है।
इससे एक तो नुकसान ये होता है कि जैसे ही थोड़ी सी हवा चलती है तो वो जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पशुओं से कट के छोटे छोटे टुकड़ों में तो बंटी हुई होती है, वो उड़ जाती है। तो पशुचारण जो है वो एक कारण है भूमि निम्नीकरण का। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का उत्तरदायी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांता भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। यानी अति सिंचाई से कैसे होता है, अधिक ज्यादा सिंचाई से क्या होता है, इस सिंचाई से तो इससे क्या होता है, अधिक सिंचाई से जो समस्या पैदा होती है वो ये होती है कि सेम की जो समस्या है, अधिक सिंचाई से सेम की समस्या पैदा हो जाती है। तो आपने अपने भी यहाँ कई जगह देखी होगी ऐसे, अपने लोकल एरिया में राजस्थान में अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ का कुछ एरिया है यहाँ पर कि आज सेम की समस्या पाई जाती है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और शैलगड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा के जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए कई कारण हो गए भूमि निम्नीकरण के। पहला तो था खनन, उसके अलावा वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अति सिंचाई, ये सब कारण भूमि निम्नीकरण के यानी भूमि के खराब होने के प्रमुख कारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य। उद्योगों से जो अवशिष्ट पदार्थ है वो भी भूमि पर डाल दिया जाता है। उद्योगों से जो कचरा निकलता है, उस कचरे की बात हो रही है, उस कचरे को भी कई बार क्या होता है कि भूमि के ऊपर डाल दिया जाता है, उससे भी जो भूमि है वो खराब हो जाती है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, यानी ये जो भूमि खराब हो रही है इसको किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है, उसके क्या तरीके हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला तो है वनारोपण, यानी वनों को अधिक लगाकर और चारागाहों का उचित प्रबंधन, इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। यानी हमें एक तो वन अधिक से अधिक लगाना चाहिए, दूसरे चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, यानी पशुओं को चराने के जो स्थान है उनको नियत किया जाना चाहिए। हर जगह पशु खुले में नहीं घूमने चाहिए, उनका उचित प्रबंधन करके भी हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला लगाकर, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों की कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। यानी पेड़ों की एक कतार में पेड़ लगाकर, कांटेदार झाड़ियां लगाकर भी हम उड़ती हुई मिट्टी को, जो शुष्क क्षेत्रों में, मृदुले क्षेत्रों में जो मिट्टी उड़ जाती है ना हवा के साथ उपजाऊ, उसको रोक सकते हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन द्वारा खनन का जो अनियंत्रित खनन है उसको भी नियंत्रित किया जाना चाहिए और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि दोनों प्रदूषणों को कम किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर कुछ प्रमुख तरीके थे जिनके द्वारा अपने जो है वो भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तो ये था भूमि निम्नीकरण और उसको रोकने के प्रमुख उपाय। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।